we were solving power series. So we were solving second order equations using power series and studied three cases depending the value of r, and we were studying second case when roots of initial equation are equal. So everyone arrived here? Yes, sir. Okay. Did you proceed further? सर y1 की वैल्यू लिखिए. अच्छा, इससे पहले ना मैं आपसे, हम ये बार बार बोलते हैं ना कि एक सोल्यूशन पता है तो दूसरे को हम निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर. तो एक रिमार्क चाहे तो आप वहां ऐड कर लेना. सो वन सोल्यूशन इज y1. Okay, that is in power series form. So second solution can be obtained by differentiating you can say an with respect to r. So actually जो डिफरेंशिएशन करोगे तो y2 हम किसको लिख रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r. चाहे आप सिंपल लिख लो, इसको अलग अलग लिखना है तो n के अंदर r तो है नहीं है ना, तो ये एक्चुअली ये चीज ही है. ठीक. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r. अब दो टर्म है ना, इनडायरेक्टली फर्स्ट तो कांस्टेंट आएगा, अगली सीरीज को एक्सपेंड करके लिखोगे तो ए जी ऑफ एक्स है, अगली टर्म होगी n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. एक्चुअली ए एन विल डिपेंड ऑन आर. ठीक है, रिकरेंस फार्मूले में ए एन आर पे डिपेंडेंट आते हैं, है ना. तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपने आर के सेंस में. डेरिवेटिव क्या आएगा अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सो टेक one function this and big bracket this second function. So what would be the derivative of first? और डेरिवेटिव करके आपने यानी कि आर को फिट, जो भी आपका रूट है उस r1 जो भी होगा वो फिट कर देंगे हम. ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा रूट, रिपीटेड रूट है, एक ही रूट है आपका तो r ही रहने देते हैं. x पावर r का डेरिवेटिव क्या होगा, x पावर r log x. log x. बस यहीं से आता है log ना, वैसे देखा जाएगा. सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो भी मैंने कॉन्स्टेंट लग लिख दिया, ये उठ जाएगा ना 1 टू इन्फिनिटी. यहाँ से तभी फार्मूले में 1 आ रहा था ना वहाँ पे. डेरिवेटिव क्या होगा, ए एन का जो भी ए एन डैश. ठीक है, और एक्स के अंदर तो, इसके अंदर तो आर है ही नहीं, तो इसको अब क्या लिख सकते हो आप, ये तो दोबारा से वही बन गया ना, ये तो y1 ही है ना. नहीं, एक्स पावर आर देखो ना, वो एक्स पावर आर समीशन, ये एक्स पावर आर दिस सम, दिस इज y1. So this is y1 log x plus x power r summation n equal to 1 to infinity a n dash r. अब चाहे आप कंबाइन करने,
तो यही हमने थ्योरम के अंदर क्लेम किया था वहां हमने जर्नल लिखा था x माइनस एक्स जीरो। इफ यू गो बैक इनटू थ्योरम, यही था ना, दिस वन, y1 log, अगर x माइनस एक्स नॉट लिखोगे तो वहां पे x माइनस एक्स नॉट आ जाएगा, एंड दिस सम विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, तो जो यानी कहने का मीनिंग है, जो मेरे सी एन है, कोफिशिएंट निकालने ना, हमारा काम तो यही है। जो मेरे सी एन है वो क्या है, क्या है वो सी एन की जगह, ए एन डैश, जो भी आपका आर होगा, ठीक है, उस पर कैलकुलेट कर लेंगे डेरिवेटिव करके। ठीक है, सो गो बैक टू ओवर प्रॉब्लम। सब लोग पहुंच गए थे यहां तक भाई? Yes, sir. So you got 2r, one is 0, so both are 0, okay? So use this relation further, यहाँ से आप an निकालो अगले वाले से, ठीक है? So this is my remark. इसको वैसे यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ पे, so okay. So we continue, so we, for r equal to 0, we obtain the recurrence relation. बोलो क्या वैल्यू आएगी, लिखा होगा आप लोगों ने? n-1 का स्क्वायर। पहले पहले हम ना क्या करते हैं, अच्छा एक सोल्यूशन लिखना है पहले हम, पहले एक लिख लो। ए एन ये आ रहा था, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ पहले उसका, आर में ये था, इसका तो ये आ रहा है, n प्लस आर का होल स्क्वायर। यही आ रहा है ना? यस सर। ए एन माइनस वन, एन रनिंग फ्रॉम 1 2 एटसेट्रा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन लिख लेते हैं। सो फॉर आर इक्वल टू 0, कुछ सिमेट्री बनेगी इसमें, बन जाएगी नीचे, हाँ? नहीं बन रही सर, y1 के लिए नहीं बन रही। फॉर आर इक्वल टू 0 क्या ए एन ये आ रहे हैं, आर 0 हो गया ना, तो एन माइनस वन स्क्वेयर, जब एन हो जाएगा तो 1 तक जाओगे तो 1 1 पे एंड होगा, ये 1 2 5 ये बन रहा है, ये बन रहा है सिमेट्री। क्या उल्टा लिख लो इस साइड से, जब आर तो 0 हो गया ना ऊपर यहाँ पे, जब 1 पे पहुंचोगे तो 1 पे एंडिंग होगा, और उससे पहले 2 आएगा तो यहाँ पे 2 1 1 2, हाँ 2 1 2 5 ऐसे करके आएगा ये। मतलब इस रिलेशन को क्या करो, उसमें n से शुरू करो, एक एक कम करते जाओ, 1 तक जाना है, और नीचे n माइनस नीचे वाला बन जाएगा फैक्टोरियल n स्क्वायर a0। So what will be y1? चाहे आप इसमें पहले r को 0 डाल लो, तो ये चीज बन गई ना। अब इसमें एक एक कम करते जाओ, एंड में 2 टर्म लिख लो, वो 1 2 आएंगी, और नीचे n माइनस वन, ये फैक्टोरियल का स्क्वायर बन जाएगा, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो फर्स्ट सोल्यूशन, फर्स्ट नहीं, सो वन सोल्यूशन, say this is y1, what will be y1? r तो 0 ही है, तो कांस्टेंट टर्म आएगी 1 प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट टर्म को अलग से लिख दो, 1 2 5
n minus 1 square plus 1 division factorial n square, okay, x power n. So what I have taken a0 equal to 1. भर दो हाँ भाई। यस सर। x पावर r है वो तो आएगा नहीं ना क्योंकि 0 है ना r। तो a n x पावर n लिखना है आपने, तो a n की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, x n लिख दिया, n 1 से 1 ऑनवर्ड 1 2 3 के लिए। और फर्स्ट टर्म क्या बनेगी a0, उसको मैंने अलग से लिख दिया 1, ठीक है। तो अब आपने निकालना है by assuming this an as a function of r. So okay, so भाई अब दो दो टेक्निक है यहाँ पे, या तो आप y1 से y2 निकालो बाय यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, वो भी लगाना इतना, अगर सिंपल सीरीज बन जाए कोई, कई बार बनेंगी, अगला एग्जांपल लूंगा मैं, मान लो सिंपल सीरीज बन गया e पावर x sin x, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज बन गया, तो फिर आप रिडक्शन ऑफ ऑर्डर लगा दो। वो लगाना थोड़ा आसान भी है, ये भी आसान है वैसे। अगर नहीं बन रहा तो डिफरेंशिएट ए एन विद रिस्पेक्ट टू आर, assuming that a n depends on r. So you need to differentiate this one, जो a n का फार्मूला है। पहले इसको आपने पूरा लिखना है, a0 पे जाना है, फिर आपने डिफरेंशिएट कर देना है। सो नेक्स्ट, so to find y2, we find a n derivative with respect to r. So firstly you write a n, क्या वैल्यू बनेगी a n की, जैसे ये लिख दिया आपने, ये चीज बनना है, ये लाइन लिखी है, यही बनेगा। फर्क सिर्फ क्या आएगा इसमें, आपने यहाँ पे r रखना है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, वहां पे क्या आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि r है ना वहां पे अंदर। 2 की जगह क्या आ जाएगा, ज्ञान को 2 फिट करोगे तो r प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1। सो राइट दिस रिलेशन विद r, और डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, जब r होगा फिर ये फैक्टोरियल नहीं बनेगा। तो जैसे टर्म क्या आ रही थी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो उसमें r भी है, तो r जब r होगा तो क्या आएगा r प्लस 1 स्क्वायर, r प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर r के फंक्शन मान के लिखोगे, मैं r को पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर, सेकेंड टर्म आएगा r प्लस r को एक एक बढ़, मतलब r तो सेम रहेगा, एक एक उसमें 1 1 ऐड होता जाएगा, और लास्ट वाली टर्म जो है ये आपने लिखा ही हुआ है ऊपर, ये r प्लस n माइनस 1, ये दिस इज द लास्ट टर्म ऊपर लिखी हुई है ना। तो मैं, आप पहले भी लिख सकते हो, मैं r को पहले लिख रहा हूँ, हमें मेन हमारा कैंडिडेट r है। So assuming a n is a function of r, okay, so last this plus 1, ये last term है, and division r plus 1 square r plus 2 square ending at r plus n square। आप n plus r लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, and a0, ठीक है जी। तो अगर इसमें सिमेट्री बन रही है, वैसे अगर मैं शॉर्ट नोटेशन लिखना चाहूँ, प्रोडक्ट हैं ये सारे, है ना, r, क्या सिमेट्री बनेगी, प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट का सिंबल है पाई k1 to n, क्या सिमेट्री बनेगी, r प्लस k इसी को देख लो, n माइनस 1 है तो है r प्लस k माइनस 1 माइनस 1 k स्क्वायर प्लस 1, प्लस ये बन 1। जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा r प्लस k होल स्क्वायर, ठीक है।
अब डेरिवेटिव करना है तो ये कोई इतना आसान तो नहीं है ना, प्रोडक्ट हैं बहुत सारे, है ना, एन प्रोडक्ट्स हैं। बट मैथ में एक फंक्शन है जो प्रोडक्ट को सब में चेंज कर देता है। कौन सा फंक्शन है वो? सर log लॉग इंटीग्रेट लॉगरिथमिक करते हैं। फंक्शन। ओके, सो टेक लॉग। लॉग एन क्या करेगा? जो प्रोडक्ट है उसकी जगह सम बन जाएगा, ठीक है। आर प्लस, और भी सिंप्लीफाई करेगा ये लॉग एम बाई एन को। सर माइनस हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसको भी टेक ए जीरो इक्वल टू वन, बस इसको वन कर दो, क्योंकि सोल्यूशन हम बिना कांस्टेंट के निकाल लेंगे, बाद में डाल लेंगे उसको। तो क्या बनेगा लॉग लेने पे? बोलो। ये टर्म है बहुत सारी, टर्म है प्लस, सॉरी मल्टीप्लाइड वाली हैं, तो मल्टीप्लिकेशन प्लस बन जाएगा। फिर इस पे भी लगाओगे लॉग एम बाई एन, इस पे भी लगाओगे तो वो क्या होता है? लॉग एम माइनस एन होता है लॉग ये बिग ब्रैकेट भी यहाँ शुरू हुआ, लिख सकते हैं ये। yes sir। अब डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव क्या आएगा? अब लॉग लॉग ए एन का डेरिवेटिव क्या होगा? ए एन ऊपर ए एन डैश आ जाएगा, नहीं? लॉग का क्या yes आएगा? sir। वन बाई, ठीक है। 1/x होता हाँ हाँ, तो समीशन के इक्वल टू वन टू एन, अंदर डेरिवेटिव बोलो इसका क्या आएगा? लॉग के अंदर जो भी लॉग एक्स क्या होता है? वन बाई एक्स, नहीं, वन बाई एक्स। फिर ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा आर के सेंस में? पावर सॉल्व होगी, बस आगे वन करो जीरो हो जाना है। है। और yes। सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा? लॉग आर प्लस के। 1/r+k। तो यहाँ से ए एन डैश क्या आया? ए एन डैश मतलब आर का फंक्शन कह लो, तो ए एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें जाके, है ना। टू कॉमन भी आ रहा है, टू को कॉमन भी कर सकते हो ना, फर्स्ट में भी टू है, सेकंड में भी टू है। टू ए एन आर समीशन के इक्वल टू वन टू एन, सेम वैल्यू अंदर टू से, टू कॉमन कर लिया मैंने, आर प्लस के माइनस वन, नीचे आर प्लस के माइनस वन स्केयर एंड माइनस वन बाई आर प्लस के। ओके, अब आप वैल्यू डाल दो। ये किस पे कैलकुलेट करना है? जो भी आपका रूट है इनिशियल इक्वेशन का, तो जीरो पे कैलकुलेशन कर लो इसकी। दैट विल बी माय न्यू कोफिशिएंट, जिसको मैंने कहा था वहां पे सी एन का था, हमने क्या था जो भी लिखा था, cn का होता सी एन का था। ओके, सो दिस इज माय न्यू कोफिशिएंट। इसको सी एन नहीं कहते वैसे, सी एन किसको कहूंगा मैं? अगले पेज पे लिख रहा हूँ। सो दिस व्हाट इज माय सी एन? सी एन इज ए एन डैश कैलकुलेटेड एट जीरो, ठीक है। तो ए एन, इसमें ए एन साथ में आ रहा है, टू कॉमन था, ए एन की वैल्यू क्या थी? ए एन भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे राइट में जाके, तो ए एन की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ऊपर लिखा ही है हमने ए एन, तो 1 to 5 एन माइनस वन स्केयर प्लस वन, ठीक है, ये एन था ना, डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल स्केयर। ये टू कॉमन वाला जो था ये ए एन आ गया, ठीक है। और साथ में जो समीशन, इसकी वैल्यू निकाल दो आप, इसमें आप फिट कर दो आर को जीरो, ठीक है। ये बिग ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर आर को जीरो फिट कर दो, एलसीएम ले लो, मैं फाइनल लिख रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम लेके आर को जीरो फिट करके, सो दिस इज माय आंसर के, यहाँ पे के माइनस वन स्केयर प्लस वन, इसके साथ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सेकंड सॉल्यूशन इज, what is second solution? y2, this one, y1 log x plus mu series
So what is this solution? y1 log x. कई बार हम ना मॉड लगा रहे हैं ना, तो क्यों लगाते हैं मॉड यहाँ पे लॉग के अंदर? नेगेटिव नंबर log is only defined for positive values. पॉजिटिव का ही डिफाइन होता है, तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, जीरो के अराउंड लिख रहे हो, जीरो के आसपास में। फिर आगे क्या बनेगी सिमेट्री पे? ये एन की वैल्यू डाल दो, 2 कॉमन रहेगा बाहर, समीशन n 1 टू इन्फिनिटी, कोफिशिएंट यहाँ पे डाल दीजिए, कोफिशिएंट क्या है 1 2 5, 2 को मैंने कॉमन लिख दिया, फिर n माइनस ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा हूँ जस्ट, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल एंड समीशन k इक्वल टू 1 टू n k माइनस 2 डिवीजन k माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो 2 टाइम्स ये और साथ में x पावर n, वैसे x पावर n प्लस r आएगा, r इज 0, ठीक है। जो इसका कॉफिशिएंट था, दिस इज माय cn, ये लिखा था ना हमने कॉफिशिएंट cn मल्टीप्लाई बाई x n प्लस r इज 0, और ये 2 इसी का पार्ट है, चाहे आप अंदर लिख लो इसको ना, 2 यहीं से आ रहा है, 2n is a part of cn. So this complicated solution is second one, and you can find general solution by writing the linear combination. So c1 y1 plus c2 y2, तो डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। एक सीधा लिख दीजिए, टू फाइंड सेकंड सॉल्यूशन राइट an in term of a0 having r में लिखना है उसको, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वेरिएबल r होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पहले r को 0 कर दो, पहले आपने लॉग लेना है, इसमें सम प्रोडक्ट को सम में चेंज कर लेना, देन फाइंड an डैश बाय डिफरेंशिएटिंग एंड एट द एंड फिट दैट r, जो भी आपका r होगा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको फिट कर दो। सो cn इज an डैश, अब लकीली यहाँ पे पॉइंट 0 था, जो भी आपका r होगा वो आपने जो भी r1 है वहां यहाँ पे फिट कर दो, ठीक है। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट को लॉग से मल्टीप्लाई कर दो प्लस n 1 टू इन्फिनिटी, ओके। Second example quickly I am taking that application of reduction of order. Solve 4x square y double prime minus 8x square y prime plus 4x square plus 1. Solve about 0. So you can check from these calculation that 0 is a regular singular point. So first write standard form by dividing with 4x square. क्या बचेगा? तो जल्दी तुम लिखो, जल्दी तुम लोग मेरे को रिकन्सिलिएशन बताइए 2 मिनट्स में। ओके, बोल दो। First write coffee. First tell that these are regular singular point. हो गया श्वेता? कर रहे हैं सर।
अच्छा, सर इसमें x रेज टू पावर n प्लस r वाला तो नहीं लेना, इसमें तो वो सिंपल है ना जैसे पहले करवाया था। देखो x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट नहीं है सर। फिर वही लेना पड़ेगा, फिर r वाला लेना पड़ेगा। नहीं, माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म ये है 4x² प्लस 1 डिवाइड बाई 4x²। इसमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा कुछ वो? पर क्वेश्चन चेक कर लूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म? सो लिख दें x इक्वल टू 0 इज ए रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। Why it is regular singular point? You can compute limits x px and x square qx, both are finite. So we assume solutions in powers of x, xn plus r. इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी का पावर सीरीज में? No, sir. नो सर। विवेक बैठा है विवेक? यस सर। अच्छा, निधि, Yes. प्रभजोत, नो सर। ओके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना, x 4x² से डिवाइड करके, तो p आपका बन जाएगा -2 और q बन जाएगा 4x² प्लस 1 डिवाइड बाई 4x²। देन फाइंड लिमिट x गोज टू 0 x px and x² qx. So you assume Frobenius series solution fit in given equation. So
इस फॉर्म में फिट करना है आपने। So 4x square, so 4 summation n0 to infinity n plus r minus 1 an x power n plus r minus 8x square. So 8 times 0 to infinity, first derivative n plus r an x n plus r plus 1. Then 4x square, 4 times an x power n plus r plus 2, then plus y. इसको न्यू 4x स्क्वायर हो गया ना, 4x स्क्वायर n plus r 2 ऐड कर दो उसमें, and last term is just y, so summation an x power n plus r and running from 0 to infinity. Then simplify all the terms. तो क्या करें इसमें, फर्स्ट में n plus r है, फिर सबको n plus r बना लो। तो सेकंड में एक डाउन कर दो, थर्ड में इसमें 2 डाउन करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो इसमें 2 डाउन करोगे तो n2 से शुरू हो जाएगा, इसमें 1 से शुरू होगा। Then you can club all terms. So I am writing the final term. जो लोअर टर्म है वो ये है, अब इसमें 2 निकल के आएंगे, एक और टर्म निकलेगा आगे, वो बनेगा ये 4r r plus 1 plus 1 a1 minus 8r a0, एक ये भी निकलेगा। 2 बढ़ गया ना आगे, n1 2, तो अगला सम 2 से शुरू होगा फिर आपका। तो n इक्वल टू 0 के लिए फर्स्ट टर्म, सेकंड n इक्वल टू 1 के लिए x r plus 1 आ जाएगा, और आगे रिलेशन बन जाएगा n टू 2 ऑनवर्ड्स। तो 2 ऑनवर्ड्स 4 n plus r n plus r minus 1 plus 1, इसके साथ an आएगा, दिस, इसको बाद में लगाते हैं बिग ब्रैकेट को, माइनस 8 टाइम्स सेकंड वाला ये n plus r minus 1, इसके साथ आएगा an minus 1, फिर 4 टाइम आएगा an minus 2, and big bracket will start here and here, और इसके साथ आएगा आपका x n plus r. So initial equation is lower power, मतलब ये जो है that is a part of recurrence relation, ठीक है। दिस इज फॉर n इक्वल टू 1 एंड 2 ऑनवर्ड्स अगले वाला, सिर्फ आपने लोअर को फिट करना है, 4r r minus 1 plus 1, this is equal to 0, that will give you 2r r1 r2, both are half half, you can check by solving the quadratic. So 4r equal to half, recurrence relation is, तो पहले a1 यहां से निकालना है फर्स्ट वाले से, 4r हाफ प्लस 1 प्लस 1 फर्स्ट वाला है ना, माइनस इसके साथ a1 है, माइनस 8 r इज हाफ a0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जस्ट a1 इक्वल टू a0 आ जाएगा। सेकंड n इक्वल टू 2, इसमें बड़ी अच्छी सिमेट्री बनेगी, आप करना सॉल्व इसको। जो a2 का वैल्यू आएगा वो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 फैक्टोरियल a0, और जो a3 का वैल्यू होगा वो 1/3 फैक्टोरियल a0 एंड सो ऑन। सो an विल बी 1/n factorial a0. So if you have such kind of nice relation, then we can apply reduction of order, ठीक है। सारे कोएफिशिएंट मिल गए an a0 की टर्म में, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सो सॉल्यूशन इज, टेक a0 को 1 लिख सकते हो आप, सॉल्यूशन इज y1
इक्वल टू एक्स पावर आर एक्स पावर हाफ, ठीक है, और समीशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या बना ये 1 बाई एन फैक्टोरियल, एक्स पावर एन बाई एन फैक्टोरियल बन जाएगा, एक्स पावर एन प्लस आर, आर को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। तो कौन सा सीरीज है ये, एक ही बार है 1 प्लस एक्स, कौन सी सीरीज है ये, सर, एक ही एक्सपोनेंशियल। बार है। तो अब आपको कॉम्पैक्ट फार्मूला मिल गया, ठीक है। तो इन दैट केस वी यूज रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, we find second solution, using reduction of order। तो क्या लेते हैं उसमें, सेकंड को आप क्या अज्यूम करते हो, y2x will be y1 into some y1x constant multiplied by vx, okay। so where v of x, ये क्या होता है, इंटीग्रल सीधा लिखना 1 बाई y1 स्क्वायर e पावर माइनस p dx। तो p क्या होगा यहाँ पे, जो फार्मूला आपने ड्राइव वहां पे किया था वो किस फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में था वो। p yes कितना है sir यहाँ पे -2, p किसको कहोगे आप, दिस डिवाइड बाई 4x², यही था ना। सो p is -2, सो 1 बाई y1 स्क्वायर, 1 बाई y1 स्क्वायर यानी कि x उसका स्क्वायर कर दो, और ऊपर आ गया e पावर माइनस p is 2 dx, ठीक है, एंड dx, यहाँ पे भी dx आएगा ना इंटीग्रल वाला, ठीक है। तो इसको सिंपली e पावर 2x कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई x ही सर बचेगा। -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा माइनस, p is -2। अच्छा, e रेज़ टू पावर p dx आता है ना, माइनस नहीं आता ना शायद, सर आपने फॉर्मूला में माइनस इंटीग्रेशन p dx लिखा है। वहां पे कितना आया था जब हमने लिखा था वहां पे, ठीक है। हाँ तो तभी कैंसिल होगा ना, ठीक है, प्लस माइनस ही है तो ये प्लस हो जाएगा, तभी तो कैंसिल होगा, e पावर 2x, ठीक है, log x आ जाएगा ना। सो सेकंड सॉल्यूशन y2 इज फर्स्ट सॉल्यूशन टाइम्स log x। अच्छा, ये y1 y2 लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, यस सर। कैसे, सर ln x वाला फैक्टर लेते हैं जब हम x की पावर r लेते हैं, जैसे इस मेथड की फॉर्मुलेशन में भी था ना रॉन्स्कियन जो यस था, सर। है ना, वो रॉन्स्कियन हमेशा नॉन जीरो आता है, यस सर। उसकी वैल्यू थी v डैश y1 स्क्वायर, ठीक है, दैट इज नॉन जीरो। वहां पे रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में जो सॉल्यूशन आप निकालोगे वो दैट इज बाय डेफिनेशन दैट विल बी independent, linearly independent of given y1। रॉन्स्कियन इज नॉन जीरो, यू कैन चेक, वैसे रॉन्स्कियन से चेक भी कर सकते हो आप, सिंपल फंक्शन है ये तो। सो दिस वाज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट यू विल गेट टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। In second case, if you have repeated roots, then you will get only one solution. Second solution you can find by differentiating an with respect to r, or you can use reduction of order, ठीक है। So now case 3, we have class until 5:20। सर 5:10। yeah? 5:10 सर। 5:10 अभी है टाइम, बस जल्दी से कर लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल कोई मिलता है तो देखते हैं, इसमें है तो आसान है, लिखना बहुत पड़ता है ना। सो केस 3,
बाकी अब लोग कहाँ गए? 14 लोग हो तुम, है ना? बाकी क्यों नहीं आए? हैं? क्या? नहीं पता। कुछ नहीं पता? अच्छा, चलो। So case 3 of this method is R1 minus R2. That difference is a non-zero integer. तो यूजुअली हम इसमें लिखते हैं दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड केस. सो यूजुअली यू विल गेट 2R and we take R1 with the, so R1 is greater than R2. ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स हो तो रियल पार्ट जिसका बड़ा हो. तो बड़े पार्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू विल नॉट गेट एनी डिफिकल्टी to find an. You will find an one by one by recurrence relation. But if you fit R equal to second R2 smaller one, then there will be some contradiction and you will not find all coefficients. So likewise previous case, then you have to find second solution from first. Either you use reduction of order or something else. ठीक है, एक आपको मिलेगा इसमें, दूसरा नहीं मिलेगा. दूसरे में दिक्कत होगा तो उसको आप केस 2 के सिमिलरिटी में कर सकते हो. So solve x square y double prime plus x cube y prime plus x square minus 2y equal to 0 about x0 equal to 0. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? 1 by x y dash plus x square minus 2 y equal to 0. Okay, so with px equal to 1 by x and qx equal to x square minus 2 by x square. सर px x आएगा ना? सर x आएगा, 1/x नहीं. अच्छा, px is x. ठीक है, तो एनालिटिक है ये. ठीक है, both limit will be finite. So limit x tends to 0 x px and limit x tends to 0 x square qx are finite. Hence 0 is a regular singular point. Okay, so you write solution in power series form, generalized power series. So fit in given equation. कर लोगे इसको? A0 फाइनल रिलेशन लिख रहा हूँ, फाइनल जो आएगा x पावर r. इसमें भी प्लीज तो हम दो सेपरेट होंगे, 1 और 2 वाला, r प्लस 1 टू r माइनस 2 x पावर r प्लस 1, और बाकी जो सम होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक n प्लस r माइनस 1 माइनस 2 an के साथ, and then n plus r minus 1 an minus 2 closing of brick bracket, then x power n plus r कितना आएगा? -2 +2 आएगा, n plus r plus 2. चेक कर लेना. तो फर्स्ट इंडिशियल इक्वेशन लिखोगे, दो रूट निकालने हैं. इंडिशियल इक्वेशन r minus 1 minus 2 equal to 0, that will give you r equal to 2 and -1. So both are, their difference is integer. ठीक है,
अब एक को 1 कह दो, R1 R2 कह दो। सो रूट्स डिफर बाई एन इंटीजर। तो ये कहता कि बिगर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिगर वाला निकालो आप। R = 2 के लिए निकाल लो सोल्यूशन। अब चेक कर लेना, इसमें A1 0 आएगा और बाकी जो सिमेट्री बनेगी दैट इज -n+r-1 an-2, ये रिलेशन बनेगा n+r-1 -2। ठीक है, सो r को 2 फिट कर दो, तो जो कॉफिशिएंट हैं फ्यू, A2 -3/10 A0, कुछ सिमेट्री तो इसमें नहीं बनेगी, A5 3/56 A0 एंड सो ऑन। तो जो पहला सॉल्यूशन y1 है दैट इज A0 x² 1 - 3/10 x² + 3/56 x4 एंड सो ऑन। ठीक है, 2-3 कॉफिशिएंट लिख लो, अगर सिमेट्री नहीं बन रही तो लिख दो आप, कोई नहीं। ठीक है, सेकंड फॉर r = -1 you can check A2 = 0, A4 A6 all are 0। A2 A3 सारे 0 बन जाएंगे, A2 A3 A4 सारे 0, A4 A5 all you got everything 0। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसमें मिल जाएगा आपको y2 विल बी r-1 है, कांस्टेंट टर्म बचेगी आपकी। यू गॉट एवरीथिंग 0, सो A1 A2 सारे कोएफिशिएंट 0 होंगे, बट सीरीज आपकी बेसिक क्या होगी, A0 x पावर r, फर्स्ट टर्म तो बचेगा ना, r-1 है तो A0/x आ जाएगा, या आप A0 को 1 ले लो जैसे हम पहले लेते रहे। so take A0 = 1, this is solution, and second is 1/x is solution। तो इस एग्जांपल में आपको दोनों सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, ये केस कोई जनरल ज्यादा नहीं है इसमें, कि आपको कई बार मिलेगा कई बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिल भी सकता है, जैसे इस एग्जांपल में आपको दोनों मिल गए। सो दिस इज सिमिलर टू केस फर्स्ट। अब आर तो दो डिफरेंट है ना, आर डिफरेंट तो है ही आपके पास। हाँ, कल हम एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें आपको दूसरा नहीं मिलेगा, देन व्हाट वी डू फर्दर। ओके, ठीक है, बोलो। ओके सर। कुछ केस में, थर्ड केस में कुछ में तो आपको मिलेगा, कुछ में आपको नहीं मिलेगा। इस केस में दैट इज सिमिलर टू 1, सो यू गॉट 2 डिफरेंट पिछली सॉल्यूशन। स्लाइड दिखा दो, हाँ जी, इससे पिछला स्लाइड। ओके। यस सर।